पद्मश्री अनूप जलोटा, डॉक्टर सोमा घोष, सुदेश भोसले, मधुश्री और सत्यम आनंद जी जल्द लेकर आ रहे हैं अनोखा भजन भगवन मेरे भगवन। महामारी से मानव जाति को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते दिखाएंगे ये बड़े पास सिंगर। आज कोरोना काल में पूरा विश्व निराशा और हताशा के हालत में डूबा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में सिंगर कंपोजर सत्यम आनंद जी ने अपनी दिल को छू लेने वाली धुन और जादुई आवाज से लोगों के मन में उम्मीद जगा दिया है। यह एक खूबसूरत कोशिश है। उनका जल्द ही एक भजन भगवन मेरे भगवन रिलीज होने जा रहा है, जिसमें म्यूजिक जगत के 4 और बड़े सिंगर्स की आवाज भी शामिल है। पद्मश्री अनूप जलोटा, डॉक्टर सोमा घोष, सुदेश भोसले और मधुश्री भट्टाचार्य। जल्दी ही इसका वीडियो आउट किया जाएगा, जिसमें इन चारों महान सिंगर्स के साथ सत्यम आनंद जी भी दिखाई दे। सत्यम आनंद जी ने इसे कंपोज किया है और गाया है। इस मुसीबत से बचाओ भगवन, फिर किसी रूप में आओ भगवन, इस तरह के लिरिक्स सुख निधन मिश्रा ने लिखे हैं। आज के हालात पर यह भजन है, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमें इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल दे भगवान। इस भजन का आइडिया उन्हें कैसे आया, इस पर सत्यम ने बताया कि लगभग 1-1.5 साल से हम म्यूजिशियन भी घर पर बैठे हैं, स्टेज शो नहीं हो रहे हैं। मैं कोरोना काल की सिचुएशन पर एक गीत बनाना चाह रहा था। कई लोगों ने कोविड को लेकर मजाक मस्ती वाले गाने बनाए, मगर मैंने सोचा कि यह सीरियस मामला है, इसलिए एक ऐसा भजन क्रिएट किया जाए जिसमें ईश्वर से इस मुसीबत को बाहर निकालने की प्रार्थना। इस भजन को जब वह कंपोज कर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों न इस भजन में कई बड़े सिंगर्स एक साथ गाएं, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पहले उन्होंने अपनी आवाज में गाकर इसका ऑडियो रिकॉर्ड किया, फिर अपने गुरु अनूप जलोटा को भेजा। उन्होंने सुनकर सत्यम को मैसेज किया कि तुमने कमाल का भजन तैयार किया है। फिर सत्यम ने उनसे गुजारिश की कि अगर वे इस भजन में आपकी आवाज मिल जाती तो कितना अच्छा होता, मगर आपकी फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सत्यम हैरान रह गए जब अनूप जलोटा का जवाब आया कि क्या मैं तुमसे पैसे लूंगा, बताओ कहाँ आना है और कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए। फिर सत्यम ने सोमा घोष को गाने के लिए तैयार किया। अनूप जलोटा के ही कहने पर मधुश्री जी भी इस भजन से जुड़ गईं। सुदेश भोसले जी भी सत्यम के रिक्वेस्ट पर इस भजन का हिस्सा बन गए और इस तरह ये 5 ग्रेट सिंगर्स एक साथ भजन के लिए आ पाए। बकौल सत्यम, मैं ऐसा सच्ची कभी सोच भी नहीं सकता था। जिस तरह रास्ता बनते गए, लेकिन वे शेर यहाँ सटीक बैठ गया है। लोग साथ आते गए और कारवां बनता। 7 साल की उम्र से स्टेज शो में हिस्सा लेने गए थे सत्यम, और बचपन से ही अनूप जलोटा को फॉलो भी करते आ रहे हैं। भागलपुर बिहार में जन्मे सत्यम की मां स्वामी मंजुला नंद भी विख्यात लोक गायिका रही हैं। संगीत और गायकी उन्हें विरासत में मिली है। अपनी मां से ही संगीत की बुनियादी तालीम हासिल करने वाले सत्यम बचपन से ही मां के साथ स्टेज शो में जाने लगे थे। गुलाम अली और जगजीत सिंह की मशहूर गजलों में भी वे स्टेज पर गाने लगे। बचपन से ही सत्यम गीत कंपोज भी करने लगे थे। शायद यह उन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला था, लेकिन स्टेज पर उन्हें अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन सुनाने का मौका नहीं मिल पाता था। मगर कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर गाना शुरू किया, तो शुरू के 1 महीने तो उन्हें दूसरे महान सिंगर के मशहूर गीत जैसे चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, घुंघरू टूट गए इत्यादि गाए। मगर इसके बाद उन्होंने रोज अपनी कंपोज की हुई गजलें भी गाना शुरू की। उनके लाइव वीडियो पे हजारों ऑडियंस होती थी और व्यूज लाखों तक जाते थे। ऑनलाइन मीडिया में धूम मचाने वाले भजन और गजल गायक व संगीतकार सत्यम आनंद जी जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो अपनी सिंगिंग से भी सभी का मन मोह लेते। अपने गुरु अनूप जलोटा की गायकी की बारीकियां सीखकर सत्यम आनंद जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मधुर आवाज का जादू फैला रहे हैं। फेसबुक लाइव, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्यम आनंद जी अपने हुनर से श्रोताओं व दर्शकों का मनोरंजन करते सुनाई और दिखाई देते हैं। अपने फैंस की डिमांड पर सत्यम आनंद जी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से रोज ऑनलाइन इवेंट्स और परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर 500 से अधिक स्वरचित गजलें भजन गाए हैं। इस प्रकार सत्यम ने अनेकों गीतकार को भी अपनी कंपोजिशन और आवाज देने में काम किया है। अनुज जी, आज की रिकॉर्डिंग का मैं कहना चाहूँगा, ये प्रार्थना है और क्या आप
मतलब प्रेरणा मिलने वाली है जब इसको सुनेंगे लिसनर्स। और सत्यम जी के बारे में जानना चाहूँगा कि जो एक यंग कंपोज़र हैं और काफ़ी अचीव किया उन्होंने और भक्ति भावना से लीन है, उनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? संदेश ये है कि भगवान से प्रार्थना की गई है कि अब हमारे कष्टों को दूर कीजिए, ये सब हटाइए जो हमारे ऊपर मुसीबतें डाल दी गई हैं, क्योंकि पूरा संसार इससे त्रस्त है। बहुत ही इमोशनल गाना है। इसका जो संगीत है वो सत्यम बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, हमारे शिष्य हैं, और मैंने इनकी लगन देखी है सीखने की, कैसे हमसे बैठ के सीखते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति लगन से काम करता है उसको फल मिलता है। आज इनको फल ये मिला है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गाते हैं, मुझसे अच्छा म्यूज़िक कंपोज करते हैं, हर तरफ इनकी धूम मची हुई है। अमेरिका कनाडा में आज सत्यम को घर घर में लोग जानते हैं और इनका संगीत सुनते हैं। तो इन्होंने अपनी मेहनत से जो गाना बनाया है वो बहुत मज़ा आया गाकर, और कई लोग इसमें जुड़े। हमारे देश के बहुत बड़े गायक सुदेश भोसले जी इसमें जुड़े हैं, मधुश्री जी जुड़ी हैं, शोमा जी हैं, मैंने भी इसमें गाया है, सत्यम ने गाया है। रिदम सेक्शन नवीन ओबरॉय जी ने किया है और जो म्यूजिक अरेंजमेंट संतोष राय जी ने किया है। तो इतने लोग मिलकर इस गाने को सुंदर बना रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोगों के घर घर में गूंजेगा और एक शांति देगा, चैन देगा। सुदेश जी, जानना चाहूँगा आज की रिकॉर्डिंग के बारे में। सत्यम जी, अनूप जी, सोमा जी, मधुश्री जी, क्या ये गाना है प्रार्थना है, और किस तरह से जब श्रोता सुनेंगे इसको प्रेरित होंगे या किस तरह से आत्मविश्वास भरेगा उनका? पहले तो मैं सत्यम जी को मुबारकबाद दूंगा कि एक आज की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ये भगवान से विनती की है कि ये जो संकट है बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही, मैं मतलब मेलोडियस भी कहूँगा, बहुत ही अच्छी प्रेयर है ये। और मुझे खुशी है कि अपने इस ग्रेविटी स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग हुई। सत्यम जी इससे पहले भी इस स्टूडियो में काफ़ी रिकॉर्डिंग्स कर चुके हैं, लाइव प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो क्योंकि अनूप जी को बहुत मानते हैं, अनूप जी के शिष्य हैं, उनको गुरु मानते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए गाना किया और हमें मौका मिला एक एक लाइन इसमें गाने का। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस गाने का मैं एक पार्ट हूँ। और जब ये गाना सुना, इसके शब्द, इसकी धुन कहते ना मुंह पर चढ़ गई है, तो ये यकीन है ये गाना ऐसा नहीं क्योंकि ये कोरोना का पीरियड है, ये गाना हमेशा हमेशा एक प्रेयर के तौर पे हमेशा ये गाना चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सुमन जी, आज की रिकॉर्डिंग के बारे में जानना चाहूँगा। जो आपने गाना रिकॉर्ड किया है, क्या माध्यम है और क्या प्रेरणा देना चाहते हैं इस गाने के माध्यम से आप? अभी पूरा देश बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। गुणीजन, हमारे प्रियजन चले जा रहे हैं। इसमें सत्यम आनंद जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि ईश्वर से प्रार्थना, हम सभी को मालूम है उनकी इच्छा से ही पत्ता हिलता है। शायद उनकी ही ये इच्छा है तभी ऐसा हो रहा है, यही हम समझते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होती है। और उस समय सत्यम आनंद जी ये जो गाना सभी को लेके, बड़े बड़े लोगों को लेके गवा रहे हैं, शूट कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे ये प्रार्थना। और इस प्रार्थना के साथ पूरा देश भर के लोग जब आवाज़ उठाएगा तो ज़रूर कोरोना हमारे देश से चला जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में दीप्ति जी जुड़े हुए हैं, नवीन जी जिन्होंने पूरा रिदम पोर्शन किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। सत्यम आनंद जी ने कंपोज भी किया है। और ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही सराहनीय है। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि लोगों के घर घर तक ये गाना पहुँचे और वो इसमें साथ देकर ईश्वर को मना ले, तो हम कोरोना से मुक्त हो सकेंगे। तो सत्यम जी का मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी यंग एज है, भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, और किस तरह के गायक हैं, क्या इनमें खास, इनका जो आवाज़ में क्या जादुई आपको नजर आता है? देखिए, कला का कोई एज नहीं होता है, वो प्रारब्ध लेके आता है। हाँ। सत्यम जी भी कम उम्र में ही, वो मैं समझती हूँ कि प्रारब्ध है। बहुत ही आध्यात्मिक परिवार से है, उनकी माँ भी साधिका है,
तो ये उनको बचपन से ही मिला है, ये साधना, ईश्वर के प्रति रुझान। और बहुत ही टैलेंटेड है सत्यम जी, खुद ही कंपोज किए हैं। इसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दीप्ति जी भी है, दोनों मिल के कर रहे हैं। तो और यही तो उम्र है अच्छा चीज करने का, वो कर रहे हैं। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।